Hello friends, welcome back you all to my YouTube channel बिजनेस मैथ विद नागमणि। हम बिजनेस मैथमेटिक्स के सीरीज में डील कर रहे हैं लॉगरिदम। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है व्हाट इज़ लॉगरिदम और हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिदम फॉर्म और लॉगरिदम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड also see the list of formulas that can be used during we solve our problems. Now we can see some common problems which can be dealt and which can be asked during examinations. So connected to this channel for more such videos. Here we are asked to find the logarithm of 1728 to the base 2 root 3. देखते हैं हमें पूछा गया है हमें लॉगरिदम निकालना है 1728 टू द बेस 2 रूट 3। हमने पहले देखा था कैसे हमें कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट सम देखते हैं हम। लेट x be the required logarithm. Let x be the required logarithm. हम इसे लिख सकते हैं लाइक log 2 रूट 3 1728 इक्वल्स टू x। इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 पावर x इक्वल्स टू 1728। यहाँ पे हमें निकालना होगा 1728 को फैक्टर फॉर्म में, यानी कि हम इसे फैक्टराइज करेंगे कैसे लाइक 1728 हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16 कैरी 1 12 2 6 जा 12 2 4 8 2 4 3 2 से 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 कैरी 1 6 2 2 10 जा 20 कैरी 1 8 2 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 3, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसे हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं 2 रूट 3 2 टू पावर 6 इंटू 3 का पावर क्यू। और इसे अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना हो 2 रूट 3x से हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर 6 अंडर रूट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी कि ये 6 हो जाएगा। और 2 रूट 3x इक्वल्स टू हम इसे कॉमन लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 6, यानी कि जब हमारा बेस सेम हो तो हम लोग पावर इक्वल कर सकते हैं। Therefore x इक्वल्स टू 6। अगर हमें रिक्वायर्ड लॉगरिथम चाहिए था वो हमारा 6 है, यानी कि इसे अगर फाइनली लिखना हो तो हम लिख सकते हैं log 2 रूट 3 1728 इक्वल्स टू 6। इसे एक बार और देख लें। हमें पूछा गया था फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1728 टू बेस 2 रूट 3। तो हमने क्या किया 1728 को फैक्टराइज किया और उसे हम लोग इस फॉर्म में फैक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया है। फिर हमने क्या किया यहाँ 3 को ब्रेक किया, यानी कि रूट 3 का अगर स्क्वायर करने से हमारा 3 आएगा तो ये स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई 6 हो गया है।
और यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया, अगर हमारा बेस हो यानी कि a का पावर m हो और a का पावर n हो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज m इक्वल्स टू n। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.1, ऊपर में हमारा रेकरिंग दिया गया है टू द बेस 9√3, यानी कि यहाँ पे भी हमें लॉगरिदम निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट x बी द रिक्वायर्ड लॉगरिदम, इसे अगर हमें लॉग फॉर्म में लिखना है, लॉग 9√3 0.1 इक्वल्स टू x, यानी कि इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक 9√3 इस टू पावर x, हम लोग लिख सकते हैं 0.1। अगर इसे हमें लिखना है तो लिख सकते हैं 3² इंटू 3 का पावर हाफ x। और इसे रेकरिंग को हमें रेकरिंग डेसिमल में हमें ये दिया गया तो कन्वर्ट करना है, तो इसे 10 - 1 कर देंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर पे रेकरिंग दिया है। और ये हो जाएगा, ये हमारा 8 टू पावर m इंटू 8 टू पावर n है, यानी कि हम लोग अगर इंडिसेस फार्मूला लगाएं तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 1/2 x। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/9। ये हो गया हमारा 3 × 2 = 4 + 1 5/2 x। और ये 1/9 को लिख सकते हैं हम लोग 1/3 होल स्क्वायर। और ये हमें 3 के फॉर्म में लिखना है, यानी कि 5x/2। ये हमारा पावर मल्टीप्लाई हो गया a टू पावर m रेस टू पावर n। तो हमारा क्या होता है, लाइक अगर हमारा a टू पावर m हो उसका पावर अगर n हो तो हम लोग क्या करते हैं, a टू पावर m इंटू n करते हैं, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। और इसको अगर हमें यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं a का पावर -1, यानी कि 1/a के फॉर्म में लिख सकते हैं, और रिवर्स भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसे। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 का पावर -2। यहाँ से हम लोग हमारा बेस सेम होने के कारण हम दोनों पावर को इक्वल रख सकते हैं, -2। यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज किया है वो यूज किया है, अगर सिंस a टू पावर m इक्वल्स टू a टू पावर n, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू n। ये हमारा 5x इक्वल्स टू हो गया -4। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं -4/5, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड लॉगरिदम क्या है, रिक्वायर्ड लॉग हमारा -4/5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बेस व्हेन 3 इज द लॉगरिदम ऑफ 343 एंड सेकेंड वन -1/3 इज द लॉगरिदम ऑफ 1/3। यहाँ भी हमें करना है, फर्स्ट हम सॉल्यूशन देखते हैं, लेट x बी द बेस, यानी कि हमें अब लॉग लिखना होगा, तो लॉग के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लॉग x 343 इक्वल्स टू 3, यानी कि हमारा फॉर्म हो गया। इसे अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यानी कि हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x³ इक्वल्स टू 343। 343 को हमें फैक्टराइज करना होगा, ये हम 7 से लगाने से ये हो गया हमारा 49, और ये 7 से 7, यानी कि ये हमारा 7 का क्यू है, यानी कि x³ इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 7 का क्यू। यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि अगर हमारा पावर सेम हो, लाइक a का पावर m इक्वल्स टू b का पावर m हो, तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b। तो सेम यहाँ पे हम भी यूज कर सकते हैं, तो x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 7 आंसर। सेकेंड बिट,
let x be the base, हम लोग लिख सकते हैं log x 1/3 इक्वल्स टू -1/3। इसे अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं x⁻³ इक्वल्स टू 1/3। हमें क्यू को हटाना है तो हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, लाइक x⁻³ का होल क्यूब और यहाँ भी 1/3 का होल क्यूब। क्या किया हमने? क्यूबिंग बोथ साइड। इससे ये क्या होगा, हमारा 3 कैंसिल हो गया, x⁻⁻1 और ये हो गया हमारा 1/27। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/x इक्वल्स टू 1/27, यानी कि हमारा फाइनली हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 27। ये हमारा आंसर हो गया। एक आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में पता है। फाइंड द वेज when -1/2 is the logarithm of 1/2। Thank you for watching. Stay connected to this channel.